नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 to 8 की कॉमन वर्कशीट को। तो बच्चों, आज की वर्कशीट का जो टॉपिक है वो है पोल्यूशन। और पोल्यूशन मुझे लगता है कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको पता ना हो। पोल्यूशन आप सबको पता है क्या होता है। तो वर्कशीट शुरू करते हैं। पोल्यूशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल मटेरियल्स इनटू एनवायरनमेंट. It makes land, water, air dirty and makes them unsafe and unsuitable for use. यानी कि पोल्यूशन का मतलब होता है हमारे इन्वायरमेंट में जो हार्मफुल चीज़ें हैं उनका जुड़ना। इससे क्या होता है, इससे हमारा लैंड, वाटर, एयर ये सब गंदे हो जाते हैं, ये सब डर्टी हो जाते हैं और इनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इनको यूज़ करने में नुकसान हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा पोल्यूशन है। Pollution affects our health and environment adversely. Many human activists pollute our environment. For example, air pollution is caused by smoke coming out from the vehicles in factories. तो कहता है कि जो ये पोल्यूशन है, ये पोल्यूशन बहुत सारी चीज़ों की वजह से होता है और इससे हमारी हेल्थ और हमारी जो वेलबींग है, जो हमारा स्वास्थ्य है, उस पर बहुत ख़राब इफ़ेक्ट पड़ता है। और बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जिससे पोल्यूशन होता है। एयर पोल्यूशन का उन्होंने बताया कि एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल्स इन फैक्ट्रीज, मतलब गाड़ियों से और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है उससे एयर पोल्यूशन होता है। एंड मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर, जो मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन है उसमें पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन, तीसरा लैंड पोल्यूशन और तीसरा चौथा जो नीचे की तरफ लिखा है वो है नॉइज़ पोल्यूशन। तो चार हो गया, एयर, वाटर, लैंड और नॉइज़ पोल्यूशन। चलिए वर्कशीट में आंसर्स देख लेते हैं क्या लिखे हैं। पहले कहते हैं आइडेंटिफाई एंड लेबल द टाइप ऑफ पोल्यूशन शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो लेबल कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि ये जो सबसे पहले पिक्चर में है ये है आपका एयर पोल्यूशन। दूसरे में व्यक्ति दिख रहा है ना, कान में उसने हाथ रखे हुए, इसका मतलब ये साउंड पोल्यूशन है। पोल्यूशन पूरा लिखिएगा आप लोग। तीसरे में दिख रहा है पानी गंदा हो रहा है, तो ये वाटर पोल्यूशन है। और चौथे में देखा सॉइल ख़राब होगा तो इसे सॉइल पोल्यूशन कहेंगे। कई बुक्स में आपको सॉइल पोल्यूशन को लैंड पोल्यूशन भी लिखा हुआ होता है, दोनों ही बिल्कुल सही है। आगे है डिस्कस द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली विद योर फैमिली मेम्बर्स एंड फाइंड सम वेज टू रिड्यूस इट। कि दिल्ली में जो एयर पोल्यूशन है बच्चों वो कैसे है, और अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करो कि उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो इसी वर्कशीट की स्टार्टिंग में उन्होंने लिखा था कि एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड by smoke coming out from vehicles and factories, and it can be controlled. कैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहला है यूजिंग सीएनजी। अगर पेट्रोल की जगह सीएनजी का इस्तेमाल करें तो जो पोल्यूशन है, जो धुआं है, वो कम हो जाएगा। दूसरा, सीएनजी के साथ साथ do not release smoke from फैक्ट्रीज। दो पॉइंट हमने लिख दी कि भाई फैक्ट्री से जो स्मोक है, जो धुआं है, उसको बाहर रिलीज, उसको बाहर हवा में ना छोड़ा जाए। आगे देखते हैं, अगली वर्कशीट देखते हैं, मतलब अगले हिंदी मीडियम में देखते हैं। तो हिंदी मीडियम में जो पॉल्यूशन है उसे कहते हैं प्रदूषण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना प्रदूषण कहलाता है। यह भूमि, जल और वायु को गंदा करता है, उन्हें उपयोग के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त बनाता है। प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण पर बुरा प्रभाव डालता है। मानव द्वारा की गई गतिविधियां हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। उदाहरण के लिए वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषण होता है। और मुख्य प्रकार के प्रदूषण जो है उन्होंने चार लिखे हुए: वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये चार हैं। एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न चित्रों में दिखाए गए प्रदूषण के प्रकार को पहचानें और लिखें। तो सबसे पहले वाले में जो प्रदूषण है वो कौन सा है? वायु दिख रहा है मुझे, हवा का है। दूसरे में कौन सा है? ध्वनि। तीसरे में जल और चौथे में भूमि। फिर लिखा अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिल्ली के वायु प्रदूषण के कारणों पर चर्चा करें और इसको कम करने के कुछ तरीके लिखें। सबसे पहले कारण लिख लेते हैं, कारण क्या क्या हैं। बेटा दो मुख्य कारण हैं।
कारखानों का धुआं, जो धुआं कारखानों से बाहर निकलता है वो, एवं वाहनों का धुआं, वाहनों से जो धुआं निकलता है वो। ये दो मुख्य कारण हैं और इनके अगर हम कुछ इनके इसको कम करने के तरीकों की बात करें तो कम करने के तरीके कैसे कम कर सकते हैं, जिसमें पहला लिखते हैं हम कि अगर इसको कम करना हो तो इसको कम करने का जो पहला तरीका है वो है सीएनजी का उपयोग। सीएनजी जो होता है वो एक ऐसा ईंधन होता है गाड़ियों के लिए जो धुआं नहीं करता। तो पहला हो गया सीएनजी का उपयोग और दूसरा हो गया कि कारखानों का धुआं बाहर ना छोड़ा जाए, जो कारखाने हैं उनका धुआं बाहर ना छोड़ा जाए। तो बच्चों आज की हमने वर्कशीट कर ली, पहले इंग्लिश मीडियम में करी फिर हिंदी मीडियम में करी। चलिए आपसे कल मिलते हैं फिर कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।